बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। एक और नई वीडियो के साथ आप लोगों के पास हाजिर हुआ हूँ और इंशाल्लाह ताला जितना मैं आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ और हर काम में मैं पूरे खुलूस शामिल होता है। मेरी पूरी कोशिश होती है आप लोगों का वक्त ज़ाया ना करूँ, आप लोगों को मैं मिस गाइड ना करूँ। तो जितना हो सकता है आप लोगों की रहनुमाई कर रहा हूँ। जो जो मेरे माइंड में टॉपिक आ रहे हैं उन टॉपिक में आप लोगों को मैं गाइड कर रहा हूँ। एप्लीकेशन मेथड आप लोगों ने सुन चुके हैं, एप्लीकेशन मेथड कैसे करना है। पेपर प्रेजेंटेशन आपको मैं दिखा चुका हूँ कि पूरा पेपर आपने प्रेजेंट कैसे करना है। कौन सी गलतियाँ आपकी ऐसी होती हैं कि जो आप पेपर में नादानी में कर देते हैं। और इसी तरह आज की इस वीडियो में लेटर राइटिंग आपको मैं सिखाऊंगा। बहुत से बच्चे जो हैं वो लेटर को अटैम्प्ट करते हैं और बच्चे आज की वीडियो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए स्पेशल होगी। बहुत कुछ आप जानने को मिलेगा आप लोगों को। और इंशाल्लाह ताला वीडियो के लास्ट में आप लोग मुझे दुआएं दोगे कि आप लोगों की बहुत सी ज़हनी सी टेंशन जो है लेटर के बारे में आप लोगों की मैं दूर कर दूंगा। और लेटर में मैं एप्लीकेशन में भी बताया था कि लेटर मैं बच्चों को इसलिए रिकमेंड करता हूँ, लेटर मैं बच्चों को इसलिए कहता हूँ कि एक तो मैंने आपको लेटर राइटिंग का पूरा मेथड समझाना है। दूसरे नंबर पे मैं आप लोगों को इस वीडियो में एक ऐसा लेटर दूंगा, बाकायदा तौर पे उसकी ट्रांसलेशन करूंगा ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी रहे। और इस लेटर की सबसे स्पेशल बात ये है कि ये लेटर जो है आप लोग चाहे कोई भी लेटर आता है अबाउट सोशल इवल्स, जो माशरती बुराई है, रोड एक्सीडेंट हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, लैक ऑफ डेमोक्रेसी हो गया, करप्शन हो गया, कोई भी बुराई। और आपको पता है तकरीबन 95% जो लेटर्स आते हैं वो पाकिस्तान में मुख्तलिफ बुराइयों पे आते हैं। ठीक है, आपकी कोई भी बुराई आ जाती है आप जस्ट इस लेटर को आप वहाँ पे लिखें। और जिन बच्चों ने लेटर छोड़ के आते हैं या लेटर का टॉपिक मुश्किल लगता है उनको, इंशाल्लाह ताला आप ये लेटर तैयार करके जाएं। नेक्स्ट आप मुझे दुआएं देंगे। तो लेटर का मेथड आप समझिए और फिर उसके बाद लास्ट में मैं देखता हूँ आप लोगों के लिए और क्या कुछ मैं कर सकता हूँ। तो लेटर राइटिंग में देखें, एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC और मई 6, 2024। अच्छा आप देखिए बच्चे, एक आपकी लेफ्ट हैंड साइड है जो आप वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, और एक आपकी राइट हैंड साइड है। अब देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड पे आपका एग्जामिनेशन हॉल सिटी ABC मई 6, 2024 लिखा है। और आपका सॉरी जो राइट हैंड साइड है आपका उस पर एग्जामिनेशन हॉल लिखा है और जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर आपका द एडिटर डेली डान वगैरह ये लिखा हुआ है। देखिए आप एग्जामिनेशन हॉल हर एक चीज़ को आपने समझना है क्योंकि एक आपका जो टॉपिक है उसके 2 नंबर मिलेंगे आपको। अगर एक आप अच्छा लिखेंगे एग्जामिनेशन से लेकर डेट तक, अगर आपने सही लिखा, अगर आपने सही फॉलो किया, अगर आपने सही सुना, आप लोगों को 2 नंबर मिलेंगे। एग्जामिनेशन हॉल क्या है? एग्जामिनेशन हॉल आपने ई कैपिटल लिखना है। लेटर लिखने का तरीका बता रहा हूँ, आपको पता है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसकी हेडिंग आपको बता रहा हूँ। तो एग्जामिनेशन हॉल, एग्जामिनेशन का ई कैपिटल, स्पेलिंग ठीक होनी चाहिए, हॉल H कैपिटल, उसके बाद कामा। और बिल्कुल ये आपके जो राइट हैंड साइड है इसके बिल्कुल कोने, बिल्कुल एंड पे ख़त्म होना चाहिए। ये इस तरह करके शुरू करना है कि बिल्कुल देखिए आपको नहीं पता होता, आप बिल्कुल या तो आधे में ख़त्म कर देते हैं या इसमें स्पेस फिर भी रह जाती है, तो बिल्कुल लास्ट में आपने ख़त्म करना है इसे। इसी तरह सिटी ABC, सिटी का C कैपिटल है, A कैपिटल है, डॉट, फिर B कैपिटल है, डॉट, फिर C कैपिटल है, फिर लास्ट में डॉट। तो दोनों आपको समझ आ गई। नेक्स्ट चलता हूँ मई 6, 2024। अच्छा आप देखें मई 6 मंथ और डेट। मंथ और डेट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है कि हम मंथ डालें या डेट डालें। आप मंथ और डेट दोनों देखें। जो माह होता है, जो महीना होता है, महीना और तारीख दोनों आपकी गठ्ठी आती हैं। आप चाहे महीने को पहले रखें चाहे आप तारीख को पहले रखें। देखें अगर मई 6 मैंने लिखा है तो मैं इसके साथ ऐसे भी कर सकता हूँ कि मैं 6 को पहले लिख सकता हूँ, मई को बाद में लिख सकता हूँ, तो 6 मई हो जाएगा। बात कहने की ये है कि मंथ और तारीख दोनों आपकी जो डे है, जो डेट है, ये दोनों आपकी गठ्ठी आती है। इन दोनों में कोई फुल स्टॉप, कोई कामा नहीं होता। फिर उसके बाद इन दोनों के बाद कामा होता है, उसके बाद 2024 फिर आपका साल लिखा जाता है और लास्ट में आपने डॉट डालना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको डेट लिखने का मेथड भी समझ आ चुका होगा कि हमने अगर
जो डेट आपकी चाहे पहले लिखें चाहे बाद में लिखें, लेकिन ये मंथ के साथ आनी चाहिए। यहाँ तक अगर आपने कंप्लीट किया है, यहाँ तक अगर आप समझ चुके हैं, यहाँ तक आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। फिर उसके बाद आता है द एडिटर डेली डॉन लाहौर। अच्छा, आप देखिए उसके बाद आपने लेटर लिख लिया एडिटर को, जिसको भी आप लिख रहे हैं। एक मैंने आपका जो 2023 का पेपर था उसमें एडिटर को लेटर आपने लिखना था कि चाइल्ड अब्यूज़ जो है, बच्चों को गाली देना, ये सोसाइटी में बड़ा आम हो रहा है। तो इस पर आप एडिटर को ये एक ख़त लिख रहे हैं उसको, तो उस लेटर को कॉपी किया मैंने, उस लेटर को मैंने पिक किया 2023 के, तो उससे मैं आपको ये समझा रहा हूँ। अच्छा, आप देखिए एडिटर डेली डॉन लाहौर, एडिटर का टी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल और डी का टी कैपिटल, और ये बिल्कुल मेरे लेफ्ट हैंड साइड के बिल्कुल कोने पे है। अब देखिए इसका सीक्वेंस सीधा रहना चाहिए। दी का, डेली का, लाहौर का सब्जेक्ट है और सर है, ये बिल्कुल एक सीध में आने चाहिए। अच्छा, आप देखिए सर मेरा फिर भी थोड़ा सा आगे करके लिखा हुआ है, आपका आगे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही सीक्वेंस बच्चे, ये सारे क्लूज है, ये सारे टेक्टिक्स है, ये सारे वो राज हैं जो बच्चे गलतियां करते हैं, अनजाने में गलतियां करते हैं और अपने नंबर गंवाते हैं। एडिटर का टी कैपिटल बिल्कुल आपकी मार्जिन लाइन के साथ होना चाहिए, जो आपने हाशिया लगाया हुआ है इसके साथ होना चाहिए। डेली डॉन आपने लिखा है, ये बिल्कुल लाइन के साथ होना चाहिए। लाहौर आपने लिखा है, बिल्कुल लाइन के साथ होना चाहिए। सब्जेक्ट आपका एसपी लाइन के साथ और सर का एसपी बिल्कुल लाइन के साथ, मतलब एक सीक्वेंस एक सीध लाइन में होनी चाहिए सारे, ठीक है। एडिटर का लेटर था, आप एडिटर को लिखें। जो कुछ भी आप म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन को लिख रहे हैं, आप म्यूनसिपल कमेटी चेयरमैन लाहौर, जिस टॉपिक पे भी आपका लेटर है, आपके पेपर पे बाकायदा तौर पे लिखा होता है कि फलां बंदे को आप लेटर लिखें। आपने उसी बंदे का जो डेजिग्नेशन है, जो उसका ओहदा है, आप उसी के मुताबिक यहाँ पे आप लिख देंगे। देखिए मैंने एडिटर का लेटर था, मैंने एडिटर को मेंशन किया। अगर आपका चेयरमैन को लेटर लिखना है, म्यूनसिपल कमेटी का चेयरमैन है, आप उसको लिख दें। आपका जो टॉपिक है, मैनेजर है बैंक का, आपने उसको लिखना है बैंक मैनेजर लाहौर लिख दें आप इसे। तो जिस तरह जो टॉपिक आपका उसके मुताबिक आपने लिखना है, लेकिन लेटर्स का ख्याल रखना है। डी कैपिटल, एडिटर का ई कैपिटल, डेली डॉन जो अखबार है उसका नाम है, तो डेली का डी कैपिटल है, डॉन का डी कैपिटल है। उसके बाद लाहौर जो प्रॉपर नाउन है, जो शहर का नाम है, उसका एल कैपिटल। तो ये सारा एक सीध में, अगर जहाँ तक आप कंप्लीट करते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाते हैं। 2 और 2 4 हो गए। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की बारी आती है। सब्जेक्ट आपने, आपको पता है आपको किस टॉपिक पे आप लेटर लिख रहे हैं, आपने वो टॉपिक देख लेना है। मेरा टॉपिक जो था 2023 का वो चाइल्ड अब्यूज़ था, मैं जस्ट चाइल्ड अब्यूज़ भी लिख सकता हूँ, आगे इन सोसाइटी भी लिख दिया है। तो आपका ये टाइटल जो है आपकी एक लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। शॉर्ट सा टाइटल आपने देखना कि कौन सा है। इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन लिख दे, स्मोकिंग है तो स्मोकिंग लिख दे, चाइल्ड अब्यूज़ है चाइल्ड अब्यूज़ लिख दें। एक टॉपिक बस सिंपल सा आपको लेटर देख के पता चल जाएगा। फिर उसके बाद सर लिखने के बाद यहाँ पे आपको 1 नंबर और मिल जाता है। तो इस तरह एग्जामिनेशन वाले लाइन के 2 नंबर मिले, एडिटर वाली पूरी लाइन के 2 नंबर मिले और सर का 1 नंबर, 5 नंबर जहाँ तक आपको जस्ट उसके मेथड के मिल जाए। अब उसके बाद जो लेटर की बारी आती है, अब लेटर की बारी आती है तो यहाँ पे लेटर में जो मेन बॉडी टेक्स्ट है आपका, अब बकिया मार्क्स आपके इससे मिलेंगे और लास्ट में 1 नंबर मिलता है आपका, जो लास्ट में आप जो थ्रू लिवरा लिखते हैं वो आगे चल के बात होती है उस पर। तो ये लेटर आपको बताया, ये लेटर आपने एक ही तैयार करना है। इसी लेटर को आपने, चाहे कोई भी सोशल इवल्स पे लेटर आता है, आप इसी को लिखें। आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस लेटर को रीड कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो, ठीक है। अच्छा, आई एम राइटिंग दिस लेटर, आपको टॉपिक बताया कि चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों को जो गाली दी जाती है सोसाइटी में, इस सोशल इवल को आपने हाईलाइट करना है थ्रू एडिटर, जो जंग का एडिटर है। डेली डॉन भी आप लिख सकते हैं, जंग भी आप लिख सकते हैं। तो कहता है कि मैं आई एम राइटिंग दिस लेटर, मैं इस लेटर को लिख रहा हूँ टू ड्रा योर अटेंशन। ड्रा आपकी तवज्जो लाने के लिए, टू द बर्निंग इशू, ये जो इंतहाई अहम मसला है ऑफ चाइल्ड अब्यूज़ इन आर सोसाइटी। अच्छा, आप देखिए आपको अंडरलाइन नज़र आ रहा होगा। अंडरलाइन मैंने इसलिए किया है कि बिल फर्ज अगर इसमें कोई और ईवल आती है, इन्फ्लेशन आपको बताया, लैक ऑफ डेमोक्रेसी बताया, स्मोकिंग बताया, रोड एक्सीडेंट्स बताया, वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स है, मतलब कोई भी बेशुमार बुराइयां आप माशरे में देखते हैं। तो
अगर इस टॉपिक के अलावा कोई और टॉपिक आता है तो चाइल्ड अब्यूज़ को आपने रिप्लेस कर देना है। आप इसकी जगह पे वो टॉपिक, फ़र्ज़ किया इन्फ्लेशन का टॉपिक आ गया तो चाइल्ड अब्यूज़ जो मैंने अंडरलाइन किया है इसकी जगह पे आपने इन्फ्लेशन लिख देना है। तो जहाँ जहाँ मैंने अंडरलाइन किया है आप इसको इन्फ्लेशन में चेंज कर दें, ठीक है। ऊपर आपने चाइल्ड अब्यूज़ की जगह पे आपने अगर नाम लिख दिया तो नीचे मैंने इट लिखा हुआ है, आप इसको बेशक चेंज ना करें, ठीक है। अगर आप इट का इट ही लिखा रख देना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो जिस टॉपिक पे आपका लेटर आया आप इट की जगह पे वो टॉपिक लिखते जाए, ठीक है। आसान सी बात है, इतनी मुश्किल नहीं है। जनाब मैं आपका इंतहाई अहम मसला है आपकी तवज्जो उस तरफ दिलाना चाहता हूँ, और वो मसला कौन सा है? बच्चों को गाली देना इन आर सोसाइटी, हमारे माशरे में। तो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम, ये वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम्स है, सॉरी। तो ये हमारे मसाइल में यहाँ पे आप प्रॉब्लम्स का लेना, तो इट हैज़ बिकम वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम, इट हैज़ बिकम, ये बन गया वन ऑफ द बर्निंग प्रॉब्लम्स। ये इंतहाई अहम मसाइल में से एक मसला बन गया ऑफ द सोसाइटी, माशरे का, स्पेशली इन पाकिस्तान, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में। तो इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस, अब देखिए इट आया तो आपको बताया इट का इट भी लिखा रहने आप बेशक तो भी अच्छी बात है, लेकिन अगर आप अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आप इसे चेंज करके अपना टॉपिक लिख देते हैं तो भी अच्छी बात है। तो इट इज़ नॉट ओनली डेंजरस, ना सिर्फ ये ख़तरनाक है फॉर द सोसाइटी, माशरे के लिए, बट एज वेल एज फॉर द कंट्री टू, लेकिन इसके साथ साथ मुल्क के लिए भी ये ख़तरनाक है। इट इज़ एन एक्ट, ये एक ऐसा अमल है विच नॉट ओनली डीमोरलाइजेज कंट्री, डीमोरलाइज कहते हैं कि नीचे बिठा देना, मॉरली इखलाकी तौर पे मुल्क को नीचे बिठा देना। तो ये एक ऐसा एक्ट है, एक ऐसा अमल है कि जो किसी भी मुल्क को मोरलाइज डीमोरलाइज कर देता है, उसका मॉरल, उसके जो इखलाकी है, इखलाकियात है, उसको वो पस्त कर देता है। बट डीस्टेबलाइज, स्टेबल कहते हैं मुस्तहकम होने को, खड़ा होने को, अब ये गिरा भी देता है उस मुल्क को, द सोसाइटी, इस माशरे को, कि जिस माशरे में होगा उस माशरे को गिरा देगा। एंड नेशन, इसके साथ साथ मुल्क को भी, उसकी कौम को भी। इट विल, इफ़ इट विल, पहले इफ़ है, इफ़ इट विल कंटिन्यू, अगर ये जारी रहता है, इट ईट्स द इनर स्ट्रेंथ, तो ये खा जाएगा, तो ये खा जाता है द इनर स्ट्रेंथ, अंदर से ताकत को, आउट स्ट्रेंथ, आउट सोशल पीस ऑफ द नेशन, एंड आउट सोशल पीस ऑफ द नेशन। अब देखिए, अब रूट आउट, यहाँ पे आपको थोड़ी सी गलती है, तो रूट आउट सोशल पीस ऑफ द, रूट आउट का मतलब होता है ख़त्म कर देना, जड़ से ख़त्म कर देता है। सोशल पीस ऑफ द नेशन, जो सोशल पीस है, तो जहाँ पे गलती होती है मैं इसलिए पॉइंट आउट करता हूँ ताकि आप लोगों को नुकसान ना हो। आप इसे एज इट इज़ आप तैयार करके आप देखेंगे, फिर आप बोलेंगे कि सर का बिल्कुल मैंने कॉपी करके गया था। तो रूट आउट सोशल पीस ऑफ द नेशन, तो रूट आउट ये ख़त्म करता है सोशल पीस, माशरती जो अमन होता है उसको ख़त्म करता है, ऑफ द नेशन, कौम का। द डैमेज विल डिस्ट्रॉय, और ये जो डैमेज है, ये जो नुकसान है, विल डिस्ट्रॉय, ये तबाह कर देगा द नेशन, कौम को, मॉरली, इखलाकी तौर पे, एंड एथिकली, और इखलाकियात हमारी जो है, जो हमारी जो हमारा बोल चाल है, ये हमारे बोल चाल की, हमारे बोलने के तरीके को भी ये डैमेज करता है। इट हैज़ बिकमिंग कॉमन, बिकमिंग, ये बन रहा है कॉमन, आम सा बन रहा है अमंग द नेशन, कौम के दरमियान, सडन एंड इमीडिएट स्टेप्स, सडन फ़ौरन से, एंड इमीडिएट और अचानक वाले, अचानक तेज से, स्टेप्स इकदामात होने चाहिए, मे बिकम अ हाइंडर, शायद कि वो इसके लिए एक मुश्किलात खड़ी कर सके इन स्टॉपिंग दिस ईवल, इस ईवल को स्टॉप करने में। सो डैट, तो इस तरह, इट कैन बी रूटेड, इट कैन बी रूटेड आउट, इस तरह ये ख़त्म किया जा सकता है फ्रॉम द सोसाइटी, माशरे से। एवरी पीस लविंग नेशन, हर नेशन, हर कौम जो पीस लविंग है, जो अमन चाहती है, ड्रीम्स फॉर द पीस, हर वो नेशन जो अमन पसंद नेशन है, जो कि अमन को चाहती है, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली को, एंड प्रोटेक्शन, और हिफाजत को चाहती है, और गवर्नमेंट एंड रेलिवेंट डिपार्टमेंट। अब क्या है, ये हर जो नेशन है वो ये ख्वाब देखती है कि उनके मुल्क में पीस हो, उनके मुल्क में प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली आए, उनके मुल्क में प्रोटेक्शन दी जाए, हिफाजत हो हर आदमी की। तो गवर्नमेंट एंड रेलिवेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट को भी, और रेलिवेंट जो उसके मुतल्लिका डिपार्टमेंट है, शुड टेकन एन एक्शन, उनको कोई ना कोई कदम उठाना चाहिए टू गेट रिड ऑफ इट, इससे जान छुड़ाने के लिए। एंड इलाबरेट स्टडी ऑफ कंट्रोल, इलाबरेट मुकम्मल तौर पे, क्लियर सिस्टम ऑफ कंट्रोल, एक क्लियर एक सिस्टम होना चाहिए कंट्रोल, जो मुकम्मल कंट्रोल करे, इज़ नीडेड, वो
फौरी ज़रूरत है फॉर दिस जॉब, इस काम के लिए। एन ऑर्गेनाइज्ड कमेटी, एक ऑर्गेनाइज्ड बिल्कुल सीखी सिखाई एक कमेटी होनी चाहिए, शुड बी सेटअप, उसको सेट करना चाहिए, उस कमेटी को बनाना चाहिए। एंड प्रोवाइडेड विद सफिशिएंट स्टाफ, उस कमेटी को सफिशिएंट एक हद तक, काफ़ी हद तक स्टाफ भी देना चाहिए जो उनको इस ईवल से रोकने में मदद करे। एनजीओज मैस मीडिया, मुख्तलिफ एनजीओज जो लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम करती हैं। मैस मीडिया जो लोगों का जो मीडिया है, कैन आल्सो एड देयर हेल्प, वो भी इसमें अपनी मदद शामिल कर सकता है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है, इफ़ वी डू वर्क, अगर हम काम करें टू एडिकेट, ख़त्म करने के लिए दिस ईवल, इस बुराई को फ्रॉम द सोसाइटी, माशरे से, इट इज़ नॉट एन अप हिल टास्क। तो अप हिल टास्क होता है मुश्किल हदफ, तो ये कोई मुश्किल हदफ नहीं है। थैंक यू, योर्स ट्रूली। तो मैंने आपको बताया था कि जब हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं तो योर्स ओबीडियंटली लिखते हैं, लेकिन जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, अदर को, भाई को, किसी मैनेजर को, किसी एडिटर को, तो किसी चांसलर को, किसी ऑफिसर को, तो उसके लास्ट में हम योर्स ट्रूली लिखते हैं। आपको बताया था इसका एक नंबर होता है योर्स ट्रूली का, जिसमें वाई कैपिटल लिखा जाता है, एस इसके साथ, योर्स में कोई कामा नहीं आप देखेंगे, ठीक है। आप याद रखें, वाई और यू आर एस ये इकट्ठा लिखा जाता है, इसमें कोई कामा नहीं होता, कामा मिस्टेक को शो करता है। और ट्रूली टी आर यू ई एल वाई नहीं होता, टी आर यू एल वाई है उसके बाद आपका कामा। और ये दाएं हाथ पे, बिल्कुल दाएं हाथ पे ख़त्म होना चाहिए, एक्स वाई जी आपका पूरा इसको कवर करे रोज ट्रूली को। तो ये सारा लेटर का मेथड था आप लोगों के लिए, जो मेरी एफर्ट थी, और जितना खुद से हो सकता था मैंने आप लोगों को गाइड किया। लास्ट में चलते चलते आप लोगों को मैं ये रिकमेंड ज़रूर करूँगा कि अगर आपको लेटर राइटिंग की वीडियो अच्छी लगी है, अगर आपको एप्लीकेशन राइटिंग में जो आपको गाइड किया है अगर आपको अच्छी लगी है, तो आप इस बात का यकीन रखें कि मैं आपको जो बीए की पेपर प्रेजेंटेशन आपको बताई है, वो भी आपको मैं दिल से आपको गाइड करूँगा, मैं इंतहाई मुखलिसाना अंदाज में आपको गाइड करूँगा। और इंशाल्लाह ताला अगर आपने बीए की प्रेजेंटेशन वाली वीडियो सुन रखी है तो आप लोगों को यकीन होगा कि आपने बहुत कुछ नया जाना है, बहुत कुछ जो आपको नहीं पता था, बहुत सी गलतियां जो आप पेपर में करते थे। तो इसी तरह जितना हो सकेगा आप लोगों की मदद करूंगा। आप लोगों अपनी दुआएं में याद रखना, मेरी दुआएं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह साथ रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।